हक किसने दिया आपको? ये मूल बात है। आपके पास हक ही नहीं देने का भाई साहब। जितने आजाद आप हैं मौलाना साहब, उतने आजाद महिला है। तो देने की बात तो तब आई जब आप मालिक हो, वो गुलाम हो। वो गुलाम नहीं है। इसमें किसी की दखल की जरूरत ही नहीं हुजूर। और मुश्किल क्या है अतुल कि जब मानसिकताएं हो जाती है, एक फिल्म का गाना मुझे कहीं याद आ रहा, बहुत पुराना सुना था, अपनी अपनी मुर्गी संभालो मेरा मुर्गा हुआ है जवान। ये जो मानसिकता है ना कि भाई पुरुष है वो तो कुछ करेंगे ही, महिलाओं को अंदर बंद कर दो। क्यों करेंगे जी? पहले उन्हीं के डंडे मारो जो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये नहीं चल सकता। पुरुष मोबाइल रखे और उस पर नाना प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे और महिला मोबाइल नहीं रखे। अगर उसके ऊपर कोई आपत्ति आए तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम से बाहर हो। ठीक है, ये ठीक नहीं ना? ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के। लेकिन हमारा मूल प्रश्न वही है कि ऐसे कठमुल्ला, ऐसे पंडित, ऐसे पोंगा पंडित और जो इस तरह का तमाशा करते हैं, पंचायतों में रह के कुछ एक कुंठित जो गुट हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी उतनी ही आजाद हैं जितने हम पुरुष हैं, और इस आजादी का मतलब होना चाहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक की काली करतूतों से पर्दा उठाएंगे एक एक करके। तुरंत लौट के आते हैं। उत्तर प्रदेश में घुस गया तालिबान, अब चलेगा कबायली फरमान। लड़कियां अब नहीं रहेंगी बेपर्दा, मोबाइल पर भी चलेगा तुगलकी कायदा। प्यार करोगे तो मरोगे बेमौत, इन्हें नहीं है पुलिस का खौफ। अब बोलेगी कठमुल्लों की तूती, बाजार गई लड़की तो चलेगी जूती, क्योंकि पागल हुई पंचायत। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझे, एक परफेक्ट स्टूडेंट बने एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। जब सारे चैनल्स कुछ और दिखा रहे थे, जब सारे चैनल संभावनाएं लगा रहे थे, तब हमने ये साबित कर दिया था 10:03 पर कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जीत गए हैं। इस वक्त समाचार प्लस के इस मंच से हम ये ऐलान कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो सितारगंज के सरताज बन गए हैं। समाचार प्लस पर सबसे पहले, सबसे तेज। आपकी तेजी के लिए आपको बधाई। आपने चुप कर दिया सबसे तेज कौन। समाचार प्लस है आपका अपना चैनल, आपकी अपनी आवाज और खबर वही जो हमने कही। समाचार प्लस की खबर का हुआ बड़ा असर। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस एन के मेहरोत्रा ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के सलाहकार सीपी सिंह और टी राम को भेजा नोटिस। पार्कों के निर्माण में हुए घोटाले की जांच कर रहे हैं लोकायुक्त। कन्नौज में समाचार प्लस की खबर ने खोली पुलिस महकमे की आंखें। विकलांग भाइयों पर लगाया गया था गुंडा एक्ट। खबर दिखाए जाने के बाद गुंडा एक्ट हटाया गया। देहरादून में काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा के आवास में तोड़फोड़। एसएसपी ने आवास की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। चीमा ने दिया था भड़काने वाला बयान। लखनऊ के एक थाने में बलात्कार की कोशिश करने के मामले में हाईकोर्ट का आदेश। पीड़ित महिला को मुआवजा दे उत्तर प्रदेश पुलिस। थानों में तैनात हो साफ सुथरी छवि वाले पुलिसकर्मी। बुंदेलखंड के झांसी में मामूली विवाद को लेकर पुलिसकर्मी ने व्यापारी को चांटा मारा। नाराज व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया।
और गाजियाबाद में 6 महीने में ही गायब हो गए 90 से ज्यादा बच्चे। मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। जब भूख से बिलख रही थी जनता, वो डकार गए करोड़ों का नाश्ता। जब डूब रहा था सूबा, वो भर रहे थे गुलाम। अरे जना, काफिलों का भी सुन लो बहान, करोड़ों की कर ली कार यात्रा। निशंक की भूख है बड़ी। जी, जिन साहब को आपने देखा उनका नाम है आदरणीय रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी, माननीय। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनकी जो है जादुई कार की हम चर्चा करेंगे आज, जिसने 1 महीने में लाखों रुपए का तेल फूंक दिया। 25 महीने में 27 लाख से ज्यादा का तेल धुएं में उड़ा दिया। ये इनके पूर्ववर्ती 3 मुख्यमंत्रियों के सालाना कुल खर्चे से कई गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, जिस वक्त आदरणीय निशंक साहब कार यात्रा पर निकले थे, ठीक उसी वक्त उन्होंने हवा में भी जमकर कलाबाजियां खाई, गोता दिखाया और सूबे के सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री साबित हुए। बात चाय नाश्ते की आई तो इस मोर्चे पर भी आदरणीय, माननीय, गणमान्य, सम्मानीय रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक साहब सबसे 4 कदम आगे खड़े नजर आए और उन्होंने 25 महीनों में ही करोड़ों रुपए का नाश्ता डकार लिया। सचमुच इनकी भूख बहुत बड़ी है, इतनी कि शायद पूरा उत्तराखंड उसके लिए कम पड़ जाए। जब भूख से बिलख रही थी जनता, वो डकार गए करोड़ों का नाश्ता। जब डूब रहा था सूबा, वो भर रहे थे गुलाम। अरे जना, काफिलों का भी सुन लो बहान, करोड़ों की कर ली कार यात्रा। निशंक की भूख है बड़ी। जी, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे दिल्ली स्टूडियोज में हैं। देहरादून से जुड़ेंगे सुबोध उनियाल जी, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, विधायक हैं। लखनऊ से हमारे साथ सुभाष मिश्रा जी जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ फोन पर होंगे हमारे एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी। शरद प्रधान जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों से हम निशंक साहब के बारे में, जो उनकी तमाम तरह की जो उन्होंने कारगुजारियां की हैं, जो उनकी कीर्ति है, जो जगत व्याप्त है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। जब भूख से बिलख रही थी जनता, वो डकार गए करोड़ों का नाश्ता। जब डूब रहा था सूबा, वो भर रहे थे गुलाम। अरे जना, काफिलों का भी सुन लो बहान, करोड़ों की कर ली कार यात्रा। निशंक की भूख है बड़ी। इतनी बड़ी कि पूरा उत्तराखंड अगर दे दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कहां गया। अब तो आपको मानना ही पड़ेगा साहब कि माननीय, आदरणीय, सम्माननीय श्री रमेश चंद्र पोखरियाल जी निशंक महाराज के कद का कोई मुख्यमंत्री उत्तराखंड में आज तक हुआ नहीं और भविष्य में शायद ही हो, क्योंकि कोई अवतार ही होगा जो 12 महीनों में सरकारी खजाने से करीब 23 लाख रुपए का तेल सिर्फ एक कार पर खर्चा कर दे। यह कारनामा वन एंड ओनली रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी महाराज ने किया। अब भला इनकी तुलना कोई कैसे कर सकता है? अगर हम कहें कि रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के अब तक के सबसे कुलीन, अभिजात्य और एलीट मुख्यमंत्री रहे हैं, तो शायद आप में से तमाम लोग आपत्ति जताने लगेंगे। दलील भी आपकी साफ है कि भैया उन पर तो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, लेकिन इनको एलीट की श्रेणी में रखने के पीछे एक खास मकसद है। दरअसल हमारे समाज में रईसी बड़प्पन की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती रही है। किसी भी इंसान का मूल्यांकन उनकी हैसियत से होता है और यही वो तकाजा है जहां निशंक अपने पूर्ववर्ती और बाद के मुख्यमंत्रियों में अग्रणीय हैं। जी हां, करीब 25 महीनों के अपने कार्यकाल के दौरान इनकी कार UK 07 GA 0777 जमकर दौड़ी।
इतना दौड़ी कि 2010-11 में तेल का हिसाब किताब बैठा 22,87,100 रुपया। यानी करीब साल भर के दौरान ही निशंक महोदय ने तेल के खर्च के मामले में सबको पछाड़ दिया। इनको श्रेय जाता है साल भर के अंदर तेल पर खर्च राशि को 7 अंकों में पहुंचाने का। ये कारनामा इनसे पहले के कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाए थे। कैलेंडर बदला तो निशंक साहब ने अपने रिकॉर्ड में सुधार करने की अच्छी कोशिश की, लेकिन इसी साल उन्हें कुर्सी से जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी कार यात्रा को इस अंजाम तक पहुंचा दिया था कि सूबे का कोई भी मुखिया उसके पास फटक भी नहीं सकता। जी हां, वित्तीय वर्ष 2011-12 में निशंक साहब की कार ने 4,57,600 रुपये का तेल पिया। यानी अपने कार्यकाल के दौरान निशंक साहब की कार ने कुल 27,44,700 रुपये का तेल धुएं में उड़ा दिया था। ये वो आंकड़ा है जिसे छूने के लिए शायद अन्य मुख्यमंत्रियों को कई कार्यकाल तक इंतजार करना पड़ेगा। और अगर उनके काफिले में चलने वाली कारों का हिसाब भी जोड़ दें तो आंकड़ा करोड़ की बंदिशों को पार कर जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहे उत्तराखंड के विकास को असल रफ्तार किसने दी है। प्रदेश की जनता को भले ही पानी व घास के लिए दूर दराज पहाड़ों में पैदल चलना पड़ता हो, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की शाह खर्ची की तक क्या कहने। गाड़ियों में पेट्रोल पे ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। ऐसे में इस शाह खर्चियों पर कब रोक लगेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, समाचार प्लस देहरादून। वक्त भी नहीं बता सकता, हम कोशिश कर रहे हैं बताने की आपको, क्योंकि आप जनता हैं। आप जवाब मांगेंगे तो शायद नेताजी कुछ हद तक लाइन पे आ जाएं, लेकिन अब तक लाइन पे नहीं आए तो आगे कैसे लाइन पे आएंगे, इस पर भी संदेह है। मगर कार के तेल पर माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, प्रातः स्मरणीय निशंक साहब की शाह खर्ची तो आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हवाई यात्रा के मामले में भी श्री 1008 निशंक साहब ने सूबे के बाकी मुख्यमंत्रियों को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर कब्जा जमा लिया। आपका अपना चैनल समाचार प्लस आज वो खुलासा करने जा रहा है जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि आपका चुना हुआ सर्वोच्च नुमाइंदा कैसे आपके पैसे की बंदरबांट करता है। यह खुलासा हुआ है एक आरटीआई से। आरटीआई से यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि उत्तराखंड के 5 मुख्यमंत्रियों ने अपनी हवाई यात्रा पर करोड़ों रुपए फूंक डाले। और इन करोड़ों रुपए को फूंकने में अगर कोई सीएम सबसे आगे रहा तो वो है राज्य के विवादित मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने अपने तकरीबन 25 महीने के कार्यकाल में 3,21,76,530 रुपए हवाई यात्रा में फूंक डाले। इसके बाद नंबर आता है बीजेपी के ही एक और मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का, जिन्होंने अपने दोनों कार्यकालों में 2,98,72,353 रुपए खर्च कर डाले और इनमें से 1,79,48,980 रुपए तो सिर्फ 104 दिनों में ही खर्च डाले। यानी भुवन चंद्र खंडूरी ने अपनी हवाई यात्रा में 1,72,586 रुपए प्रतिदिन खर्चे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि किस मुख्यमंत्री ने आपकी और हमारी कितनी गाढ़ी कमाई उड़ाई है। उत्तराखंड के पहले सीएम बने नित्यानंद स्वामी ने हवाई यात्रा में तकरीबन 1 साल से ज्यादा समय में 41,23,133 रुपए खर्च कर डाले। उसके बाद मात्र 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने भगत सिंह कोश्यारी ने हवाई यात्रा में 1,92,000 रुपए खर्चे। उत्तराखंड में फिर सरकार आई नारायण दत्त तिवारी की। तिवारी मुख्यमंत्री बने तो 5 सालों में 2,94,74,687 रुपए खर्चे। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि तिवारी ने 5 सालों में तकरीबन 3 करोड़ खर्चे तो निशंक ने 2 सालों में ही
3 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च कर डाले। इसके बाद बने राज्य के दोनों मुख्यमंत्रियों के खर्चों का ब्यौरा हम आपको दे चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर आपकी गाढ़ी कमाई को